वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दिवाकर वैस नंदकिशोर सी इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आज आपको क्लास 10th के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चैप्टर अ लेटर टू गॉड कन्वे करने जा रहा हूँ। इस लेटर को जी एल फिंड ने लिखा है, जो एक मॉडर्न राइटर हैं। जी एल फिंड जो एक मॉडर्न राइटर हैं, ये अपनी वर्क एज ए यंग एज एज ए ओल्ड सबके लिए लिखा है इन्होंने। और इनकी जो स्टाइल है वो सिंपल है, शॉर्ट स्टोरी एंड ह्यूमरस स्टाइल एडोप्ट करते हैं। आप जब इनके चैप्टर्स को पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमर क्रिएट करेगा, आपको इसमें हंसी आएगी। जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें एक साधारण सी किसान लैंचो के बारे में बताया गया है। इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो है लैंचो, जिसके बारे में पूरे प्ले में डिस्कस होता है, इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होता है। लैंचो इज़ अ सिंपल फार्मर। इसके अलावा लैंचो के अलावा एक कैरेक्टर इसमें आता है, वो है पोस्टमैन। जो कि लैंचो के लेटर को पोस्टमास्टर को देता है। तो अगला कैरेक्टर आपका हो जाएगा पोस्टमास्टर। ये 3 कैरेक्टर इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर लेटर टू गॉड। चैप्टर शुरू होता है लैंचो के फील्ड को लेकर कि लैंचो का घर कहाँ पे है, उसकी फील्ड कैसे हैं। तो देखते हैं, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। जो लैंचो का घर है वो पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक इकलौता घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। फ्रॉम हाइट, इसकी हाइट से वन कुड सी, एक आदमी देख सकता है, द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फसल के खेत को। कॉर्न डॉटेड, जहाँ की जो कॉर्न है, अनाज हैं, वो इधर उधर फैले हुए हैं। विथ फ्लावर्स, जिसमें फूल आ गए हैं। डेट ऑलवेज प्रॉमिस, जो बताते हैं अ गुड हार्वेस्ट, कि एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी आवश्यकता पृथ्वी को थी, वॉज अ डाउनपोर, एक हल्की सी बारिश की, और एटलीस्ट अ सोअर, या एक अच्छी सी बौछार हो जाए। थ्रू द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी खेत को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। एज बट सी द स्काई, आकाश को देखता रहा। टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। तो हम देखते हैं इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक घर है लैंचो का, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। वहाँ से कोई भी जो है पकी हुई फसल की खेतों को देख सकता है, जिसमें फूल अच्छे से आ गए हैं। उसे एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत है। लैंचो, जो अपनी खेतों से अच्छी तरह से परिचित है, वो एक अच्छी सी बारिश की आशा किए हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अचानक लैंचो कहता है, नाउ वी आर रियली, वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें कुछ बारिश, हमारे यहाँ कुछ बारिश होने वाली है। वो अपनी पत्नी को इशारा करते हुए बताता है कि अब यहाँ थोड़ी सी बारिश होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो औरत रहती है वो सपर, खाना बना रही होती है, वो रिप्लाई करती है, यस गॉड्स विलिंग, यदि भगवान की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा है तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा लड़का है वो फील्ड में काम कर रहा है। वाइल द स्मॉल वन, और छोटा लड़का है, वो प्लेइंग नियर हाउस, वो घर के पास खेल रहा है। अनटिल द वुमन कॉल टू देम, जब तक औरत उन्हें बुलाती नहीं है, कम फॉर डिनर, आओ खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, यह मील का समय था, खाने का टाइम था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, जब लैंचो ने प्रिडिक्ट किया करना मीन्स भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन फॉल, तब तक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स के बड़े बड़े पर्वत आकार के जो बादल हैं
वो दिखने लगे। कुड बी सीन, वो नहीं देखा सकता था, अप्रोचिंग, कि वो विशाल पर्वत समान जो बादल हैं वो इधर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी थी और मधुर थी। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीज़न, जो मैन है, मैन मीन्स यहाँ कहने का मतलब है लैंचो, वेंट आउट, बाहर आया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बल्कि फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि जो है बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे महसूस करने के लिए वो व्यक्ति जो लैंचो है वो घर से बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो आता है लौटता है, ही एक्सक्लेम, वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से जो रेन ड्रॉप्स गिर रहा है वो वास्तव में रेन ड्रॉप्स नहीं है, सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो क्या हैं, नए कॉइन्स हैं, नई सिक्के हैं। सिक्के से कहने का मतलब है ये इकोनॉमिकल पर्पज़ बताता है, क्योंकि जो कॉइन्स होते हैं उससे आप जो है वाणिज्य करते हो, व्यापार करते हो, तो ये जो अनाज है एक किसान के लिए यही एक होप है, एक आशा है जिससे वो अपनी जीविका को चलाएगा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स के हैं पीस, एंड द लिटिल बोन्स आर 5, और जो छोटे बूंद हैं वो 5 सेंट्स के बूंदे हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बड़ा ही संतुष्टि की भाव को लेते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड, वो फील्ड को देखता है, ऑफ राइप कॉर्न्स, पके हुए फसल को देखता है, विद इट्स फ्लावर, जिसके अंदर फूल आ गए हैं, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इसके ऊपर जल्द ही बारिश की बूंदें एक पर्दे की तरह से इसे छा लेती हैं। बट सडनली, अचानक, सडनली यहाँ पे अचानक हमें रोक देता है, क्या कहना चाहता है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और इसके साथ बारिश आती है, वेरी लार्ज हेल स्टोन, और बारिश के साथ क्या होता है, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, बड़े ओले, बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ एक आयरनी है, यहाँ पे एक वो कटास कह सकता है, आप करता है, कहता है जो बड़े बड़े जो ओले पड़ रहे हैं, रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ऐसा ये देखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स हैं, चांदी के सिक्के हैं, लेकिन यहाँ पे आयरनी क्या है, ये कहना चाहता है इसका अपोजिट, क्योंकि ये देखने में भले सिल्वर सिक्के हैं, बट व्हाट दिस आर डूइंग, दिस आर डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स, फसल को बर्बाद कर रहा है ना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बच्चे जो है अपने आप को एक्सपोज करते हैं रेन पे, उन्हें पानी बारिश में भीगने के लिए आ जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट, वो आते हैं किस लिए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, जो ओले के कण गिरे हुए हैं, ओले के जो टुकड़े गिरे हुए हैं उनको जुटाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यहाँ लैंचो जो है तुरंत दुखी हो जाता है और वो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने कहा, मैन मीन्स लैंचो, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, जल्द ही ये ओले समाप्त हो जाएं, जल्द ही न गिरें, ताकि हमारी फसल का कुछ हिस्सा तो बच जाए। बट होता क्या है, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से पास नहीं होता है, मतलब ये ओले गिरना जल्दी बंद नहीं होते हैं, ये देर तक ओले गिरते रहते हैं। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे, द हेल स्टोन रेन ऑन द हाउस, जो हेल स्टोन होता है वो घरों पे गिरता है। द गार्डन्स पे फैल जाते हैं, द हिल साइड, पहाड़ियों पे फैल जाते हैं। द कॉर्न फील्ड, और सबसे बुरा कहाँ होता है, कॉर्न फील्ड पे, फसलों पे गिर जाते हैं। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटियों में ये जो हेल स्टोन है वो छा जाते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो है सफ़ेद दिखाई देता है। एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उस पर नमक जो है बिखेर दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और ये 1 घंटे की जो ओले होते हैं उसकी वजह से क्या कहता है, पेड़ों की एक भी पत्तियां नहीं बचती हैं, सब गिर जाती हैं। कहना यहाँ ये चाहता है जब पेड़ों की एक भी पत्तियां नहीं बची तो इसका मतलब जो हमारे क्रॉप्स होंगे, जो फसल होंगे, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फ्लावर्स हमें जो है समृद्धि का सूचक थी कि अच्छी फसल होगी, आज वो फ्लावर्स जा चुके हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से, पौधों से। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो का जो हृदय है पूरी तरह से दुख से भर जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म चला जाता है,
ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह फील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है, एंड सैड टू हिज सन, और अपने बच्चे से कहता है, क्या कहता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग इस पैराग्राफ्स को 2 बार 3 बार 4 बार रीडिंग लगाइए। रीडिंग लगाने के बाद इसको अच्छे से अर्थ समझिए, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित जो पैराग्राफ है उसे करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे डील करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।